मेरे पास है 3 अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के प्रोटीन पाउडर। पहला है बीस्ट लाइफ बाय गौरव तनेजा, दूसरा है ओनली व्हाट्स नीडेड बाय फूड फार्मर और तीसरा है सुपर यू बाय रणवीर सिंह। अब इनके अकॉर्डिंग इनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। बीस्ट लाइफ ने पहले ही साल में 36 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर लिया। So we have done 36 crores. फूड फार्मर ने पहले 3 महीनों में 5.5 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर लिया। सितंबर में हमारा नेट रेवेन्यू ऑलमोस्ट 50% ग्रो किया टू 2.5 करोड़। और सुपर यू ने तो हद ही पार कर दी, पहले 6 महीनों में 100 करोड़ का रेवेन्यू। You just generated a revenue of 100 crore rupees in 6 months. वाइल ये सारे ब्रांड्स दिखने में एक जैसे हैं, ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस है एंड सारे के सारे ब्रांड्स के पास सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि सारे ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर लेड है, बट इनके बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क है। और आज की इस वीडियो में मैं इन सब के बिजनेस को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। बाहर से देखोगे तो आपको सुपर यू सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल लगेगा, बट बिहाइंड द सीन ऐसा कुछ हो रहा है जिसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं है। एंड आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे कोई फिटनेस टेस्ट नहीं करने वाला कि किसमें ज्यादा प्रोटीन है, किसका टेस्ट अच्छा है, बट मैं इनका बिजनेस टेस्ट करने वाला हूँ एंड आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सा बिजनेस लॉन्ग टर्म में सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक मिलावत। आई एम अ बिजनेस एनालिस्ट एंड स्ट्रैटेजिस्ट एंड इस चैनल पर मैं टॉप यूट्यूबर्स एंड सेलिब्रिटीज के बिजनेस को डिकोड करता हूँ। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं पहले ही बता दूं, इनमें से किसी भी ब्रांड ने मेरे को स्पॉन्सर नहीं किया हुआ, तो जो भी मैं आज बताने वाला हूँ आपको इन बिजनेसेस के बारे में, वो एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इन ब्रांड्स में से कौन सा ब्रांड सबसे नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। क्या वो एक फैमिली मैन लेड बिजनेस है, या फिर एक एजुकेटर का बिजनेस, या फिर एक सेलिब्रिटी का बिजनेस। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इनके बिजनेसेस को हम लोग 5 पैरामीटर्स पर जज करेंगे। सबसे पहला है बैकग्राउंड, किसका को-फाउंडर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड किसके पास सबसे ज्यादा फंडिंग है। दूसरा है प्राइस ब्रेकडाउन। अब दिखने में तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम प्राइस के आते हैं, बट बिहाइंड द सीन कौन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है एंड कौन एक्चुअल में लॉस में चल रहा है। थर्ड इज टारगेट ऑडियंस, किसकी ऑडियंस कौन है। अब देखने को तो ऐसा लगता है कि सब लोग प्रोटीन बेच रहे हैं, बट इनकी टारगेट ऑडियंस में जमीन आसमान का फर्क है। फोर्थ है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कैसे मार्केट कर रहा है, कौन कौन सी ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट पहुंचा पा रहा है। एंड फाइनली लास्ट है मेरा खुद का ओपिनियन एज अ बिजनेस एनालिस्ट कि इनमें से किसका फ्यूचर सबसे ज्यादा ब्राइट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बचता है इंडिया वन। इसमें अमूल जैसे जायंट्स भी है, होल ट्रूथ जैसे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कंपनीज भी हैं, और इनके बीच हो आप। मतलब बिच जो सो रहा हूँ पैसे बन रहे हैं, बोलते हैं ना सर। You are a good influencer but terrible entrepreneur so far. So we have done 36 crores. जुलाई में जब हमने लॉन्च किया था, हमने 1.36 करोड़ का नेट रेवेन्यू किया था। With a footprint across 4,500 stores and a fast-growing digital community, the brand now wants to become a 1,000 crore rupee powerhouse. सबसे पहले बात करते हैं बीस्ट लाइफ की, जो कि गौरव तनेजा का ब्रांड है। गौरव तनेजा के YouTube पर 12 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं एंड पिछले 8 साल से वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट इसी ट्रस्ट को लेकर उन्होंने खुद का प्रोटीन ब्रांड लॉन्च किया लास्ट ईयर 2024 में, बीस्ट लाइफ। एंड गौरव तनेजा काफी टाइम तक माई प्रोटीन के साथ काम कर रहे थे, काफी ज्यादा बिजनेस उन्होंने माई प्रोटीन को दिया एंड लास्ट ईयर उनको रियलाइज हुआ कि यार मैं खुद का ही प्रोटीन ब्रांड क्यों नहीं शुरू कर देता, एंड तब उन्होंने ये बीस्ट लाइफ शुरू किया। इनफैक्ट ये ब्रांड उन्होंने अकेले शुरू नहीं किया, बट इनके को फाउंडर है राज विक्रम गुप्ता, जो कि इंडिया के टॉप MBA कॉलेज से पढ़े हुए हैं, IIMA से, एंड उनके पास 10 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। राज विक्रम गुप्ता को गौरव तनेजा से मिलवाया था वरुण अलग ने, जो कि इस कंपनी में इन्वेस्टर भी है। इनफैक्ट उनके पास 30% इक्विटी है। अगर आपको नहीं पता वरुण अलग कौन है, तो वरुण अलग एक्चुअल में मामा अर्थ के फाउंडर है एंड मामा अर्थ एक $1 बिलियन कंपनी है। पहले राज विक्रम गुप्ता वरुण अलग के साथ ही काम करते थे मामा अर्थ में, बट कुछ टाइम बाद उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया था एंड बाकी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। बट वरुण अलग को उनका ये एम्प्लॉय बहुत ही बढ़िया और अच्छा लगता था एंड इसी वजह से राज विक्रम गुप्ता को उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों ना आप गौरव तनेजा के साथ मिलकर एक खुद का प्रोटीन ब्रांड बनाओ, एंड उन्होंने यही किया। एंड इसका रिजल्ट था पहले ही घंटे में इस ब्रांड ने 1 करोड़ की सेल कर दी थी, जो कि किसी भी नए ब्रांड के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो फिलहाल आप इस प्रोडक्ट को इनकी वेबसाइट पर खरीद सकते हो, Amazon, फ्लिपकार्ट पे खरीद सकते हो। इनफैक्ट अब ये ब्लिंकिट पर भी अवेलेबल है, और ये वाला जो पैकेट है ये मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था 10 मिनट के अंदर। और अगर मैं इनके
इनके SKUs की बात करूं कि कितने प्रोडक्ट्स इनके पास फिलहाल है, तो इनके पास 12 प्रोडक्ट है एंड ये सारे प्रोडक्ट इन्होंने एक साल में ही लॉन्च किए थे। फिर चाहे वो प्री वर्कआउट हो, मास गेनर हो, विटामिन हो, पीनट बटर हो, बहुत सारे ऐसे 12 प्रोडक्ट्स हैं इनके पास जो कि सारे इन्होंने एक साल के अंदर ही लॉन्च किए हैं। अब बात करते हैं ओनली व्हाट्स नीडेड बाय फूड फार्मर। फूड फार्मर के फिलहाल सोशल मीडिया पर 5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है एंड अगर इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इन्होंने MBA किया हुआ है वॉर्टन से, जो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसके साथ साथ ये मैकेंजी में कंसल्टेंट रह चुके हैं जो कि टॉप कंसल्टिंग फर्म है वर्ल्ड की, और इन्होंने न्यूट्रिशन सर्टिफिकेट भी किया हुआ है। इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों से ये काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स को एक्सपोज कर रहे थे, फिर चाहे वो जूस का ब्रांड हो या फिर कोई बिस्किट का ब्रांड हो, सब में इन्होंने बताया कि यार इसमें इतनी ज्यादा शुगर होती है, इसकी गलत मार्केटिंग हो रही है, इसमें पाम ऑयल हो रहा है। बेसिकली बड़े बड़े ब्रांड्स को काफी ज्यादा एक्सपोज कर रहे थे एंड फिर उन्होंने इसी साल जुलाई 2025 में खुद का प्रोटीन लॉन्च किया, जो कि ये कम्युनिटी के साथ बिल्ड कर रहे हैं एंड काफी ऑनेस्टी से बिल्ड कर रहे हैं। इनका कोई भी फिलहाल को फाउंडर नहीं है, बट इनकी पार्टनरशिप है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ जो कि तिरुपति में है। इनफैक्ट कहा जाता है कि उसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने इनके ब्रांड में इन्वेस्ट किया हुआ है। सबसे बढ़िया बात इनके प्रोटीन के बारे में ये है कि ये काफी ज्यादा ऑनेस्ट है। इनफैक्ट अपने बिजनेस की खुद की रिपोर्ट ये अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं एंड अगर आप इसके पैक को भी देखोगे तो इस पे प्रॉपर्ली लिखा गया कि कितना प्रोटीन है एंड क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स है। काफी ऑनेस्टी से ये प्रोटीन बना रहे हैं। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो इतना अच्छा नहीं है। आप इसको किसी भी बाकी प्लेटफॉर्म पर नहीं खरीद सकते, जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल नहीं है, ना ही ये ब्लिंकिट पर अवेलेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट पर बेचते हैं ताकि ये मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाए वहां से। अब बात करते हैं सुपर यू की, जो कि रणवीर सिंह का ब्रांड है। रणवीर सिंह ने इस ब्रांड को को फाउंड किया है निकुंज बियानी के साथ, जो कि किशोर बियानी के नेफ्यू है। अब भला किशोर बियानी कौन है? तो यार किशोर बियानी को इंडिया में FMCG किंग कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बिग बाजार एंड पैंटलून जैसे बड़े ब्रांड्स बनाए हैं। और अगर मैं सिर्फ निकुंज बियानी की भी बात करूं तो उनके पास 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड उन्होंने काफी सारे FMCG ब्रांड्स बनाए हुए हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री, फिर चाहे वो स्नैक्स हो, डेयरी हो या फिर बेवरेजेस हो। कुछ साल पहले तक वो डायरेक्टली काम करते थे किशोर बियानी के साथ उनकी कंपनी फ्यूचर ग्रुप्स में एंड उन्होंने ये जो ब्रांड है सुपर यू ये लॉन्च किया था नवंबर 2024 में। बट उन्होंने सबसे पहले प्रोटीन नहीं बनाया था, उन्होंने बनाया था ये प्रोटीन वेफर। उसके बाद उन्होंने प्रोटीन बनाया एंड फिलहाल अभी वो प्रोटीन चिप्स भी बेच रहे हैं। सबसे स्पेशल बात इस ब्रांड के बारे में ये है कि इस ब्रांड को बैक किया हुआ है, इसके इन्वेस्टर है थिंक9 कंज्यूमर, जो कि किशोर बियानी की कंपनी है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि निखिल कामत ने भी काफी ज्यादा पैसा इस ब्रांड में इन्वेस्ट किया है। माना जाता है काफी रिपोर्ट्स के हिसाब से 40 to 50 करोड़ रुपीस इस ब्रांड में इन्वेस्ट किए जाएंगे 1-2 साल में एंड इनका टारगेट रहेगा कि अगले 5 साल में ये 500 करोड़ की कंपनी बना ले। ऊपर से जो रणवीर सिंह है इसमें उनके ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, बट एक्चुअल में उनके को फाउंडर है। काफी सारे काम रणवीर सिंह ने खुद किए हैं इस ब्रांड के लिए। अगर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। इनकी वेबसाइट से आप डायरेक्टली खरीद सकते हो, उसके साथ साथ ये Amazon, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट हर जगह अवेलेबल है। इनफैक्ट ये ऑफलाइन स्टोर्स में मिल रहे हैं, फिर चाहे वो रिलायंस फ्रेश हो, स्मार्ट बाजार हो, फ्रेश पिक हो, नोबल प्लस हो, वेलनेस फॉरएवर हो, मतलब कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है इस ब्रांड की, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। इनफैक्ट इस जो पैकेट को मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था एंड ये सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर ही आ गया था। अब बात करते हैं प्राइस ब्रेकडाउन की कि आखिर बिहाइंड द सीन कौन सा ब्रांड प्रॉफिट कर रहा है एंड कौन सा ब्रांड लॉस में चल रहा है। 20 लाइफ का 1 kg का प्रोटीन आता है अराउंड 2649 रुपीज का एंड अगर मैं इसके प्राइस ब्रेकडाउन की बात करूं जो कि गौरव तनेजा ने खुद एक पॉडकास्ट पर आके बताया था, तो देखो जो इसके रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में जो अमाउंट लगता है, जो कि सबसे बड़ा अमाउंट है, वो है अराउंड 1801 रुपीज, जो कि अराउंड 68% है। उसके बाद आते हैं इसके वेयर हाउस एंड ऑफिस रेंट जो कि 264 रुपीज है एंड 10% बनाते हैं। उसके बाद आती है मार्केटिंग जो कि है 264 रुपीज एंड वो भी लगभग 10% ही है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस की बात करें तो वो है अराउंड 185 रुपीज जो कि 7% है एंड लास्ट में जो नेट प्रॉफिट बचता है ये सारे के सारे कॉस्ट हटाकर, तो वो सिर्फ और सिर्फ 132 रुपीज बचता है जो कि सिर्फ पूरे प्राइस का 5% है एंड टू बी ऑनेस्ट ये काफी कम प्रॉफिट है। अगर मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको बताऊं तो 5% काफी कम प्रॉफिट होता है एंड अगर वो इसी प्राइस पर इस प्रोटीन को बेचते रहे तो उनके लिए प्रॉफिटेबल होना या फिर एक अच्छा बिजनेस बनाना बहुत ही मुश्किल होगा लॉन्ग टर्म में एंड शायद इसीलिए उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। अराउंड 12 और प्रोडक्ट्स है इंक्लूडिंग दिस प्रोटीन पाउडर, फिर चाहे वो सप्लीमेंट्स हो, पीनट बटर हो, विटामिन वगैरह हो, तो शायद वो वहां से प्रॉफिट कमाने की सोच रहे हैं, बट फिलहाल प्रोटीन पाउडर से तो वो नेग्लिजिबल प्रॉफिट ही कमा रहे हैं। अब बात करते हैं
ओनली व्हाट्स नीडेड बाय फूड फार्मर की। अगर मैं आपको इसका प्राइस ब्रेकडाउन दूं तो जो इनके कॉग्स है मतलब कि रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग वो लगभग 70% है, जो कि अमाउंट आता है 1743 रुपीज। उसके बाद आता है टेस्टिंग एंड एनालिसिस, तो ये हर एक बैच को टेस्ट करते हैं, उसका जो परसेंटेज है वो अराउंड 1.7% है, लगभग की 42 रुपीज। उसके बाद आता है वेयर हाउस एंड ऑफिस रेंट जो कि लगभग 7.2% है, मतलब कि 179 रुपीज। फिर मार्केटिंग में ये कुछ भी नहीं लगाते तो 0% है मार्केटिंग एंड 0 रुपीज निकल के आता है। उसके बाद आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो कि अराउंड 8.7% है, लगभग 217 रुपीज। फिर पेमेंट गेटवे चार्जेस है 1% जो कि लगभग 25 रुपए आता है। उसके बाद जीएसटी लगता है 5% जो कि निकल के आता है 125 रुपीज। तो अगर मैं इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो लगभग 6.1% है एंड उसका टोटल अमाउंट है 152 रुपीज एंड इनका जो सेलिंग प्राइस है वो 2491 रुपीज है। मतलब कि ये लोग 2491 के प्रोडक्ट पर सिर्फ 152 रुपीज कमा रहे हैं, जो कि लगभग 6.1% है। ऑल्दो फूड फार्मर अपने प्रॉफिट मार्जिन को काफी ज्यादा बढ़ा सकते थे, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने 15% से जीएसटी रिड्यूस करके 5% कर दिया है, बट इन लोगों ने अपने प्राइस को भी रिड्यूस कर दिया है। पहले जीएसटी 15% था तो इनका जो टोटल प्राइस था वो अराउंड 2799 रुपीज था, बट क्योंकि जीएसटी 5% तक आ गया है 15% से, अब इनका प्राइस भी रिड्यूस हो गया है, तो ये लगभग 2491 रुपीज है, जो कि बाकी प्रोटीन से काफी ज्यादा चीप है। बट इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत खास नहीं है, बट फ्लाइंग बीस्ट से बेटर है। इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 6% है, जबकि फ्लाइंग बीस्ट का सिर्फ 5% है। अब बात करते हैं रणवीर सिंह के ब्रांड सुपर यू की, एंड अगर आप इसका प्राइस ब्रेकडाउन देख लोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉग्स की, मतलब कि रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में कितना लगता है, तो सिर्फ 34% है, जो कि अमाउंट आता है 916 रुपीज। मतलब कि जहां फ्लाइंग बीस्ट जैसे ब्रांड्स एंड मोस्टली प्रोटीन ब्रांड्स 68% या फिर 70% अपने रॉ मटेरियल में लगा रहे हैं, वहीं पर सुपर यू जैसा ब्रांड सिर्फ 34% अपने रॉ मटेरियल में लगा रहा है। अब आप मेरे से पूछोगे कि यार ऐसा क्यों, बाकी ब्रांड 70% तक भी लगा रहे हैं एंड ये लोग सिर्फ 30 to 35% रॉ मटेरियल पे लगा रहे हैं। तो देखो जो इनका प्रोटीन है वो एक्चुअल में ईस्ट फर्मेंटेशन से बनता है। ईस्ट फर्मेंटेशन क्या है, तो एक लेबोरेटरी में ये ईस्ट को उगाते हैं, उसमें से प्रोटीन निकालते हैं, जबकि जो बाकी ब्रांड्स है वो दूध में से वे एक्सट्रैक्ट करके प्रोटीन निकालते हैं। अब इनका जो मेथड है वो काफी ज्यादा चीप पड़ता है एंड इनके जो रॉ मटेरियल्स है वो भी काफी ज्यादा चीप पड़ते हैं, तो इसी वजह से जो इनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा कम है, जो कि लगभग सिर्फ 34% ही है। उसके बाद करते हैं बात वेयर हाउस एंड ऑफिस रेंट की, वो लगभग बाकी ब्रांड जितना ही है 10%, जो कि आता है 269 रुपीज। उसके बाद आती है मार्केटिंग, तो ये काफी ज्यादा स्पेंड करते हैं अपने मार्केटिंग में, ऑलमोस्ट फ्लाइंग बीस्ट का डबल, तो 20% है एंड इसका अमाउंट आता है 539 रुपीज। उसके बाद मिसलेनियस चार्जेस अराउंड 7% ही है, जो कि 188 रुपीज आता है। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो ये काफी ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट से, जो कि 29% है एंड इसका अमाउंट आता है 782 रुपीज। मतलब कि अपने प्रोडक्ट को 2696 रुपीज का बेच रहे हैं, बट जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 29% है एंड इनका टोटल अमाउंट है 782 रुपीज। एंड ये प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा इसीलिए है क्योंकि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो बाकी ब्रांड से ऑलमोस्ट हाफ है एंड इसी वजह से मार्केटिंग में भी डबल स्पेंड कर पा रहे हैं। एंड शायद यही रीजन है कि क्यों इनका नेट प्रॉफिट फ्लाइंग बीस्ट से ऑलमोस्ट 6 गुना ज्यादा है। अब आप ये सोच रहे हो कि अगर सुपर यू ईस्ट प्रोटीन बेच सकते हैं तो बाकी सारे ब्रांड्स वे प्रोटीन क्यों बेच रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं ईस्ट प्रोटीन बेच रहे हैं। तो देखो सबसे पहली बात यह है कि काफी सारे ब्रांड्स ने इनके बाद ईस्ट प्रोटीन बेचना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट शायद फ्लाइंग बीस्ट ने भी रिसेंटली एक प्रोडक्ट निकाला है जिसमें वो ईस्ट प्रोटीन बेच रहे हैं। एंड दूसरी बात यह है कि काफी टाइम तक लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बहुत लोगों को लगता था कि यार ईस्ट प्रोटीन से थोड़ी ना बेनिफिट होगा, मैं तो वे प्रोटीन लूंगा, बट क्योंकि इन लोगों ने इतनी ज्यादा मार्केटिंग की है, लोगों को अवेयर बनाया है ईस्ट प्रोटीन के बारे में, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसको लेना शुरू कर दिया है। बट ईस्ट प्रोटीन का ना एक डिसएडवांटेज है, अगर आप कम क्वांटिटी में ईस्ट प्रोटीन लेते हो किसी और कंपनी से, किसी थर्ड पार्टी से, तो आपको काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। बट अगर आप होलसेल में ईस्ट प्रोटीन लोगे, उसके रॉ मटेरियल को लोगे, तो आपको सस्ता पड़ेगा। एंड शायद यही रीजन है कि क्यों ये लोग 20% तक मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये लोग बल्क में अपने ऑर्डर्स को निकाल पाए मार्केटिंग के बाद, एंड इनको जो रॉ मटेरियल मिलेगा वो और ज्यादा चीप मिलेगा। एक यही डिसएडवांटेज है ईस्ट प्रोटीन का कि आपको बल्क में बेचना पड़ता है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। एंड इन लोगों ने ये क्रैक कर लिया है एंड बाकी ब्रांड्स भी होपफुली कुछ ही टाइम में इस लेवल पर आ जाएंगे, बट तब तक ये जो सुपर यू का ब्रांड है काफी आगे निकल चुका होगा, तो इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं थर्ड पैरामीटर की, जो कि है टारगेट ऑडियंस।
प्रोडक्ट्स। अगर आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि इन सबकी टारगेट ऑडियंस यार सेम ही तो होगी क्योंकि ये सारे प्रोटीन पाउडर्स है, बट एक्चुअल में अगर आप इनकी मार्केटिंग देखोगे तो इनकी टारगेट ऑडियंस में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइंग बीस्ट के प्रोटीन बीस्ट लाइफ की। तो इन्होंने इस जो प्रोडक्ट को ऐसे मार्केट किया हुआ है कि ये किसी भी मिडिल क्लास जिम गोयर के लिए है। तो गौरव तनेजा पिछले 8-9 साल से व्लॉग बना रहे हैं, उनकी जो इमेज है वो एक जिम वाली है, बॉडी बिल्डर की है। तो उनकी जो टारगेट ऑडियंस है इस प्रोटीन के लिए भी वही है जो मिडिल क्लास में है एंड जिम जाते हैं। उसके बाद आता है फूड फार्मर का ओनली व्हाट्स नीडेड। अब फूड फार्मर पिछले 2-3 साल से काफी सारे ब्रांड्स को एक्सपोज करते हुए आ रहे हैं कि कैसे वो गलत मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, एंड इसके लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला है अपना खुद का प्रोटीन, जो कि हेल्थ कॉन्शियस लोगों को, जो कि बाकी ब्रांड्स की गलत मार्केटिंग से नफरत करते हैं, उनके लिए उन्होंने प्रोटीन निकाला हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिम गोयर इस प्रोटीन को लेंगे, बट जो भी बंदा इन मार्केटिंग से तंग आ चुका है एंड एक क्लीन मार्केटिंग देखना चाहता है जैसे कि उनके प्रोडक्ट्स पर भी है, वो उनकी टारगेट ऑडियंस है। एंड लास्ट में आता है सबसे मासी ऑडियंस जो कि रणवीर सिंह की ऑडियंस है। सुपर यू की ऑडियंस वो नहीं है जिनको जिम जाना है या फिर जो हेल्थ कॉन्शियस है। सुपर यू की ऑडियंस है जिनको गंद खाना है बट एक क्लीन डाइट के साथ। तो सुपर यू सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही बनाता है, जैसे सबसे पहले उन्होंने वेफर्स बनाए थे। अब इसमें वो ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ प्रोटीन है, सिर्फ जिम गोयर्स को खाने चाहिए। ये है कि अगर आपको वेफर्स पसंद है या फिर आपको चॉकलेट पसंद है तो आप खा सकते हो, बट इसमें हम 10 ग्राम प्रोटीन और दे रहे हैं। ऐसे इन्होंने अपने चिप्स को भी मार्केट किया हुआ है कि अगर आपको चिप्स खाने आप खाओ, ठीक है, बट उसमें थोड़ा सा प्रोटीन हमने डाल दिया तो आप ये खा सकते हो। ऐसे इन्होंने अपने प्रोटीन के साथ किया हुआ है। इन्होंने कोल्ड कॉफी एंड चॉकलेट जैसे फ्लेवर्स निकाले हैं कि अगर आपको ऐसा शेक टाइप चाहिए, आपको चॉकलेट शेक चाहिए, आपको कोल्ड कॉफी पीनी है तो आप पियो, बट उसमें हमने थोड़ा सा प्रोटीन डाल दिया है। तो सबसे ज्यादा मासी ऑडियंस को ये टारगेट कर रहे हैं, ये जिम गोयर्स को टारगेट कर रहे हैं एंड ये लोग हेल्थ कॉन्शियस लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो दूर से देखोगे तो सब प्रोटीन बेच रहे हैं, बट इनकी जो टारगेट ऑडियंस है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब बात करते हैं फोर्थ पैरामीटर की, जो कि है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सारे के सारे ब्रांड्स व्हाइट लेबल्ड है, मतलब कि वे प्रोटीन कोई और बनाता है, उसके ऊपर ये सिर्फ अपने ब्रांड का लोगो छापते हैं, आप लोगों को बेच देते हैं। जैसे कि अगर आप 20 लाइफ के पीछे देखोगे तो इधर लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटिस लाइफ साइंस एंड मार्केटेड बाय RAK फिटनेस कंज्यूमर, जो कि 20 लाइफ है। ऐसे अगर आप सुपर यू को भी देखोगे तो इसके पीछे भी लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड बाय साइप्रो इंडस्ट्रीज एंड मार्केटेड बाय इलाइट माइंडसेट प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे ओनली व्हाट्स नीडेड के साथ है। तो ये सारे के सारे ब्रांड्स व्हाइट लेबल्ड है, मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर कोई और है एंड ये लोग सिर्फ पैकेजिंग करके इन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे ही चलते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे ब्रांड स्टार्टिंग में व्हाइट लेबल्ड ही होते हैं, जैसे जैसे प्रॉफिटेबल होंगे इसके बाद ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाना शुरू कर देंगे, जहां पर इनके प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़े बेटर हो जाएंगे। अब बात करते हैं इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी एंट्री स्ट्रैटेजी कि आखिर इन्होंने मार्केट में एंट्री कैसे ली। तो अगर मैं 20 लाइफ की बात करूं तो भाई सबसे पहले वो अपना चॉकलेट फ्लेवर्ड प्रोटीन लेकर आए थे, जो कि उनका हीरो प्रोडक्ट भी है। एंड ओनली व्हाट्स नीडेड की बात करूं तो उन्होंने भी प्रोटीन ही लॉन्च किया था। बट अगर मैं सुपर यू की बात करूं तो उन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया था ये प्रोटीन वेफर, जो कि सिर्फ 60 रुपए का था। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि सबसे पहले हम भाई 2-3 हजार रुपए का प्रोटीन लॉन्च नहीं करेंगे, बट एक छोटा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, 60 रुपए का प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जिससे हमें लोगों को ट्रस्ट मिले, लोगों को पता चले कि यार सुपर यू टाइप की भी कोई ब्रांड है। एंड एक बार हमें लोगों को ट्रस्ट मिल गया, फिर हम धीरे धीरे करके बाकी प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करेंगे। जैसे कि पिछले 6 महीनों में वो 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने वेफर्स लॉन्च किया, उसके बाद उन्होंने प्रोटीन लॉन्च किया एंड अब उन्होंने चिप्स भी लॉन्च कर दिए। एंड धीरे धीरे करके वो कुकीज, बिस्किट्स, ये सारी चीजें भी लॉन्च करने वाले हैं। एंड यही उनका प्लान है 500 करोड़ का ब्रांड बनने का। इसके बाद अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो 20 लाइफ है वो यार Amazon, Flipkart, Blinkit सब पर अवेलेबल है। अगर मैं ओनली व्हाट्स नीडेड की बात करूं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट से बेच रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग Blinkit या Zepto से ऑर्डर करते हैं, उनको 10 मिनट में सामान चाहिए होता है, बट ओनली व्हाट्स नीडेड को 2 से 3 दिन लग जाते हैं डिलीवरी करने में। एंड यहाँ पर सुपर यू को सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलता है क्योंकि वो हर एक जगह अवेलेबल है, फिर चाहे वो कोई कॉमर्स हो, ऑफलाइन स्टोर्स हो या फिर ऑनलाइन हो, वो हर एक जगह अवेलेबल है। एंड इसके पीछे है उनकी नेटवर्किंग, क्योंकि निकुंज बियानी ऑलरेडी इतने बड़े प्लेयर रह चुके हैं। वो नेफ्यू हैं किशोर बियानी के, जिनके पास ऑलमोस्ट हर एक चीज का नेटवर्क है, वो बहुत सारे लोगों को जानते हैं। उसके साथ साथ उनके पास बहुत बड़ी फंडिंग है, 40 से 50 करोड़ की फंडिंग है, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है अपने प्रोडक्ट्स को कोई कॉमर्स पर लिस्ट करना। जैसे कि जो ये वेफर है सुपर यू, ये सबसे पहले अवेलेबल हुआ था ब्लिंकिट पर। एंड टू बी ऑनेस्ट, किसी भी नए ब्रांड के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ब्लिंकिट पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना। इनफैक्ट ये मैं क्लिप भी लगा रहा हूँ जिसमें फ्लाइंग बीस्ट ने बोला है कि कोई भी नया
ब्रांड आराम से उसको 5-6 महीने की वेटिंग है अगर उसको कोई कॉमर्स पे जाना है। कॉमर्स को तो आप बना ही नहीं रहे पैसा, ब्रांड्स को ऑन बोर्ड भी नहीं कर रहे, वेटिंग है 6 महीने की। बट भाई सुपर यू ने तो अपना सबसे पहला प्रोडक्ट ही कोई कॉमर्स पर लॉन्च किया था, तो आप समझ ही सकते हो कि ये जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास इतना पैसा और पावर, इतने नेटवर्क्स होते हैं, उनके लिए बिजनेस करना कितना ज्यादा आसान हो जाता है। जहां 20 लाइफ ने 6-7 महीने तक स्ट्रगल किया ब्लिंकिट पर जाने के लिए, वहीं सुपर यू पहले ही दिन से ब्लिंकिट पर है। एंड भाई अगर मैं ओनली व्हाट्स नीडेड की बात करूं तो वो तो दूर दूर तक नहीं है अभी कोई कॉमर्स या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही ज्यादा मार्जिन चार्ज करते हैं, अराउंड 30 to 35% मार्जिन चार्ज करते हैं। एंड ओनली व्हाट्स नीडेड के पास तो कोई भी इन्वेस्टर नहीं है, कोई भी बैकअप नहीं है, एंड शायद इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। उसके बाद अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो यार जो 20 लाइफ है वो अराउंड 10% अपनी मार्केटिंग पर डालता है, तो वो एक मीडियम लेवल मार्केटिंग कर रहा है। ऊपर से गौरव तनेजा ऑलरेडी एक नोन फेस है, तो इसकी वजह से उनका प्रोडक्ट बिक जाता है। फिर अगर मैं बात करूं ओनली व्हाट्स नीडेड की, वो कोई भी मार्केटिंग नहीं कर रहे, सारी उनकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, मतलब जो भी वो यूट्यूब वीडियोस या फिर रील्स वगैरह डालते हैं उसके थ्रू ही उनको ऑर्डर्स आते हैं। बट अगर मैं सुपर यू की बात करूं तो उनकी मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। रणवीर सिंह उनके ब्रांड एम्बेसडर या फिर को फाउंडर है। इसके साथ साथ वो जम के एड्स रन करते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर होर्डिंग्स वगैरह भी लगवाते हैं, तो उनकी मार्केटिंग सबसे ज्यादा है क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। इसी के साथ हम लोग आते हैं वीडियो के लास्ट सेगमेंट में, जो कि है मेरा खुद का ओपिनियन कि इनमें से कौन सा ब्रांड नेक्स्ट 5 से 10 साल में अच्छा परफॉर्म करेगा, 500,000 करोड़ की कंपनी बना लेगा, एंड कौन सा ब्रांड बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 20 लाइफ की। तो यार सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी यही है कि गौरव तनेजा इसके फाउंडर है, 8-9 साल से वो वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको ट्रस्ट करते हैं, एंड शायद यही रीजन है जिसकी वजह से पहले 1 घंटे में इन्होंने 1 करोड़ की सेल कर ली थी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इसके साथ साथ इनके जो इन्वेस्टर है वो है वरुण अलग, मामाअर्थ के फाउंडर, बहुत ही बड़ी कंपनी है, $1 बिलियन कंपनी है, ऑलरेडी FMCG प्रोडक्ट बना चुकी है, तो काफी ज्यादा बड़ी एडवांटेज इनको मिलती है। अगर मैं इनके नेगेटिव्स की बात करूं तो यार प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है, 5% प्रोटीन बेचने के लिए बहुत कम है, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। इसके साथ साथ गौरव तनेजा का ब्रांड इस ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है, एंड गौरव तनेजा काफी सारी कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं, एंड अगर उनको कैंसिल किया जाता है तो इस ब्रांड को भी कैंसिल किया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। ऊपर से कहीं ना कहीं अब गौरव तनेजा का जो पर्सनल ब्रांड है वो एक डिक्लाइन पर है, उनके इतने ज्यादा व्यूज नहीं आते, लोग इतना ज्यादा पसंद नहीं करते, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इस ब्रांड को वो चीज अफेक्ट कर सकती है। मेरा फाइनल कंक्लूजन 20 लाइफ के बारे में यही होगा कि इनका प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है, इसकी वजह से इनको इनिशियल अट्रैक्शन भी मिली थी, बट इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही कम है। इनको बाकी प्रोडक्ट्स लॉन्च करके अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना पड़ेगा, और एक बहुत बड़ी गलती जो ये लोग कर रहे हैं वो है रोटी प्रोटीन लॉन्च करना। ये एक नई कैटेगरी लॉन्च कर रहे हैं। बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई रोटी बना रहे तो उसमें एक वेस्ट स्कूप का इनका प्रोटीन डाल दें फिर रोटी बनाए। बट जब भी कोई नया ब्रांड एक नई कैटेगरी बनाने की कोशिश करता है, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करता है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम और पैसा जाता है। मतलब आपको लगता है कि आपकी मम्मी आटे में प्रोटीन डालना चाहेगी, उसके लिए उनको बहुत ज्यादा अवेयर करना पड़ेगा, एंड इसके लिए बहुत ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जो कि एक नए स्टार्टअप के लिए बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। इतने पैसे होते ही नहीं है उनके पास कि वो बर्न करे। वहीं अगर आप इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर सुपर यू को देखो तो वो काफी क्लासिक चीजें बना रहे हैं, जैसे चिप्स बना दिया उसमें प्रोटीन डाल दिया, वेफर्स बना दिया उसमें प्रोटीन डाल दिया, क्योंकि उनको भी पता है कि एक नई कैटेगरी बनाने में कितना ज्यादा टाइम और पैसे लगता है। ऐसे ही कुछ हुआ था पेटीएम एंड भारत पे के साथ। पेटीएम ने भाई बहुत मार्केटिंग की, लोगों को अवेयर बनाया यूपीआई के बारे में, उसका एडवांटेज भारत पे ने ले लिया। ऐसे अगर ये लोग नई कैटेगरी बनाते हैं तो बहुत ज्यादा इनका पैसा और टाइम जाएगा, बट इसका एडवांटेज कोई और ब्रांड उठा ले जाएगा। आज बात करते हैं ओनली व्हाट्स नीडेड की। तो काफी अच्छा ब्रांड है, कम्युनिटी के साथ ये लोग बना रहे हैं। एज एन एजुकेटर, जो फूड फार्मर है, एज एन एजुकेटर चीजें बताते हैं। उसके साथ साथ काफी ऑर्गेनिक मार्केटिंग है इनकी, कुछ भी ये स्पेंड नहीं करते एड्स के ऊपर, बट उसके बावजूद भी पहले 3 महीनों में 5.5 करोड़ का रेवेन्यू करना बहुत बड़ी बात है। बट अगर मैं इनकी कॉन्स की बात करूं कि क्या चीज ये लोग गलत कर रहे हैं, सबसे पहले है कि इनका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, ये सिर्फ जो चॉकलेट फ्लेवर प्रोटीन है एक ही प्रोडक्ट है। जहां 20 लाइफ के 12 प्रोडक्ट्स है, सुपर यू के 3 प्रोडक्ट्स हैं, वही इनका एक प्रोडक्ट है। शायद इसका रीजन ये भी है कि इन्होंने बहुत रिसेंटली इस ब्रांड को लॉन्च किया हुआ है, बट इनको और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने पड़ेंगे कि अगर ये 100 से 200 करोड़ का ब्रांड बनना चाहते हैं। एक प्रोडक्ट
प्रोडक्ट के साथ तो पॉसिबल नहीं है 100 करोड़ का ब्रांड बनना, 2 से 3 प्रोडक्ट या 10 प्रोडक्ट्स भी चाहिए हो सकते हैं। फिर दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये लोग कोई कॉमर्स पर नहीं है, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो पर या फिर Amazon, फ्लिपकार्ट पर भी नहीं है, जहाँ पे काफी सारे लोग जाकर प्रोटीन्स को ऑर्डर करते हैं। तो वहां पर ये लोग नहीं है, सिर्फ अपनी वेबसाइट से ही बेच रहे हैं। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि इनकी प्रॉफिट मार्जिन भी काफी ज्यादा कम है, सिर्फ 6% प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि बहुत लो होता है एंड लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। उसके साथ साथ इनके पास कोई इन्वेस्टर भी नहीं है, तो इतने बड़े बड़े जायंट्स, अगर कोई 50-100 करोड़ की कंपनी आ रही है तो लिटरली वो इस ब्रांड को खा जाएगी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर ये इसी स्ट्रैटेजी के साथ चलते रहे तो एक बहुत ही बढ़िया स्मॉल बिजनेस बन जाएगा। बट अगर इनको 500-1000 करोड़ की कंपनी बनानी है तो ऑब्वियसली इनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी और SKUs बनाने पड़ेंगे। बट अगर ये ऐसे ही चलते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एक स्मॉल बिजनेस बन के रह जाएगा, जिसमें जो इसके फाउंडर है वो ठीक ठाक पैसे कमा लेंगे एंड ऑडियंस को भी काफी अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो उसमें भी कोई गलती नहीं है कि अगर कोई बंदा स्मॉल बिजनेस रखना चाहता है तो। अब बात करते हैं सुपर यू बाय रणवीर सिंह की। सबसे बड़ी एडवांटेज तो यही है कि भाई ये रणवीर सिंह का ब्रांड है, बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार वो है एंड उनकी एक मासी ऑडियंस है एंड काफी एस्पिरेशनल ब्रांड उन्होंने बनाया है। दूसरी चीज है कि इनको बैक कर रहे हैं Think9 कंज्यूमर, जो कि किशोर बियानी की कंपनी है। मतलब जितना रेवेन्यू बाकी कंपनीज नहीं करती उससे ज्यादा पैसे तो इस ब्रांड के अंदर इन्वेस्टेड है। 40 से 50 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी काफी लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं इस ब्रांड के अंदर। थर्ड चीज है कि एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं ईस्ट प्रोटीन, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 30% है। मतलब 20 लाइफ के तो 6 गुना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन ये कमा रहे हैं। अब इनकी डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि काफी ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं मार्केटिंग के ऊपर, मतलब 20% स्पेंड कर रहे हैं, जहां बाकी ब्रांड्स 0 या फिर 10% ही स्पेंड कर रही है। दूसरी चीज है कि इन्होंने 6 महीनों में 100 करोड़ का रेवेन्यू तो जनरेट कर लिया, बट इनके प्रॉफिट इतने भी ज्यादा नहीं होंगे, बहुत ज्यादा ये पैसा बर्न कर रहे हैं। एंड हमने देखा भी है कि कुछ ब्रांड दूर से तो बहुत अच्छी लगती है, बाइजू टाइप, कितना रेवेन्यू कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट बहुत सारी जो ये ब्रांड्स होती है जो ट्राई करते हैं इतनी जल्दी फैलने का, इतनी जल्दी ग्रो करने का, लॉन्ग टर्म में ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, ये रेवेन्यू पर ज्यादा फोकस करते हैं। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये ईस्ट प्रोटीन है, बहुत ही कम लोग इसके बारे में अवेयर है एंड शायद इसी वजह से इनको इतनी ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ रही है। बहुत लोग वे प्रोटीन तो जानते हैं, बट ईस्ट प्रोटीन बहुत कम लोग जानते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन तो यही होगा कि बाहर से तो ब्रांड लग रहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इतने ज्यादा नेटवर्क्स है, बट ये बहुत ज्यादा जल्दी एक्सपैंड कर रहे हैं। मतलब अगर वो इतना ज्यादा पैसा मार्केटिंग पर स्पेंड करते रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है इस ब्रांड के लिए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यार बिग बाजार भी बंद हो चुकी है, बिग बाजार ने भी बहुत जल्दी एक्सपैंड किया था, बट आउटर फैक्टर्स भी आपके ब्रांड को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोविड आ गया था, जिसकी वजह से बिग बाजार जो इतना एक्सपैंड कर रही थी, रेवेन्यू बढ़ाने पे फोकस कर रही थी, प्रॉफिट इतना बढ़ा नहीं रही थी, और कोविड आते उनके सारे स्टोर्स बंद हो गए। कम से कम 5-6 महीने के लिए कोई भी सेल्स नहीं हुई एंड पूरी की पूरी ब्रांड बंद करनी पड़ी। तो ऑल्दो ये ब्रांड अच्छा कर रही है, बट कभी कभार किस्मत खराब हो सकती है, आउटर फैक्टर्स भी इसको अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बिग बाजार के साथ मैंने आपको बताया क्या हुआ था। तो बहुत जल्दी एक्सपैंड कर रहे हैं, प्रॉफिट्स बहुत कम कर रहे हैं, बट अगर सब कुछ सही चलता है तो बहुत बड़ी ब्रांड भी बन सकती है, बट अगर कुछ गलत होता है तो ये ब्रांड बंद भी हो सकती है। अब अगर मैं आपको अपना फाइनल टेक बताऊं तो यार देखा जाए तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू अभी सुपर यू कर रहा है एंड अगर सब कुछ सही चलता रहा तो सुपर यू लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले शायद ये 500 से या 1000 करोड़ की कंपनी बन सकती है। दूसरे नंबर पर आता है ओनली व्हाट्स नीडेड। अब ये हो सकता है कि इतनी बड़ी कंपनी ना बन पाए 500-1000 करोड़ की, बट अगर ये ऐसे चलते रहे तो एक बहुत ही अच्छा क्लीन स्मॉल बिजनेस बन सकता है, जिसमें इसका फाउंडर ठीक ठाक पैसे कमा लेगा, लोग भी खुश रहेंगे। अगर ये इसी स्ट्रैटेजी से चलते रहे तो एक अच्छा स्मॉल प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है ओनली व्हाट्स नीडेड का। तीसरा आता है 20 लाइफ। तो यार 20 लाइफ काफी एक ट्रेडिशनल मार्केट में है, जो कि जिम गोयर्स को टारगेट करता है। इसके काफी सारे कॉम्पिटिटर्स है, फिर चाहे वो माई प्रोटीन हो, मसल ब्लेज हो या फिर ऑन का हो, मतलब बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो शायद इन्वेस्टर्स और फाउंडर अच्छा पैसा कमा ले, बट थोड़ा सा कंपटीशन इसका ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू ओनली व्हाट्स नीडेड एंड सुपर यू। तो अगर मुझे एज अ बिजनेस एनालिस्ट चूज करना हो कि अगले 5 से 10 साल में कौन सी कंपनी 500 करोड़ का रेवेन्यू कर सकती है, तो शायद वो अभी सुपर यू ही लग रही है, क्योंकि इनके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। निकुंज बियानी जैसे प्रॉपर जो इस इंडस्ट्री में रह चुके हैं, वैसे को फाउंडर्स हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगले 5-10 साल में सुपर यू अच्छा
अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर किसी एक्सटर्नल फैक्टर ने इनको अफेक्ट नहीं किया तो ये ब्रांड विनर बनती है। बाकी टू बी ऑनेस्ट इस वीडियो को बनाने के लिए यार बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी है मेरे को। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, ऊपर से मैंने ये सारे प्रोटीन्स भी लिए, इसमें भी काफी ज्यादा पैसा लगा है एंड यूट्यूब टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी पैसा नहीं दे रहा, मेरे तो व्यूज भी थोड़े कम आ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो बनाऊं एंड ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड यार एक लाइक जरूर छोड़ जाना एंड अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना इस वीडियो को। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।